अस्सलाम वालेकुम। इल्म की शमा में आज मैं आप लोगों के लिए सना मक्खी के बारे में एक वीडियो लेकर आई हूँ। बहुत मैंने कोशिश की कि इसके बारे में मैं वीडियो ना बनाऊँ, क्योंकि ये एक ऐसी हर्ब है जो कि बहुत हार्ड है। तो मैंने आज तक इसकी कोई वीडियो नहीं बनाई, लेकिन जब मैं देखती हूँ कि इतनी सारी वीडियोज़ इसकी बनाई जा रही हैं और लोग इसकी वीडियो इस तरह से बना रहे हैं जैसे कि ये कोई बहुत ही आम सी जड़ी बूटी हो, और इसकी वीडियो बना कर लोगों को कहवा बनाकर लोगों को पीने का कह रहे हैं कि इस वबा से बचने के लिए, आप चाइना से आई हुई वबा से बचने के लिए इस जड़ी बूटी का कहवा बनाएं, सना मक्खी का कहवा बनाएं और पीजिए, बच्चों को पिलाइए, बड़ों को पिलाइए। अल्लाह अकबर! मुझे तो इतना डर लगने लगा कि अल्लाह ना करे अगर ये लोग इस तरीके से बेजा इसका इस्तेमाल करने लगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि इस वबा से तो लोगों को इतना नुकसान ना हो, लेकिन इस जड़ी बूटी के खाने से लोगों को इतनी परेशानी हो जाए और वो इतने परेशान हो कर के उनको जान के लाले पड़ जाएँ। इस वजह से मैंने ये बहुत कुछ सोचा, तो फिर मैंने सोचा कि ये एक वीडियो बनाती हूँ ताकि लोगों को अवेयरनेस हो, लोगों को समझ आए कि सना मक्खी के बारे में जो असलियत है वो लोग जानें। लोग सिर्फ़ इसको बाँट रहे हैं, लोग ये सोच रहे हैं कि ये इसका इलाज है, ये इसके ज़रिए से इसको हम इस वबा को ख़त्म कर सकते हैं, हम इस वबा को, इस जानलेवा वबा से बच सकते हैं, तो बच्चों को पिला रहे हैं, बड़ों को पिला रहे हैं। खुदारा इस बात को जानें कि हर चीज़ का इस्तेमाल बेदरेग नहीं हो सकता। कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी होती हैं जो कि कुछ लोगों के लिए होती हैं। इसी तरह से डॉक्टर एंटीबायोटिक देने से पहले बहुत सारी चीज़ें पूछता है कि कहीं आपको ये बीमारी तो नहीं, कहीं आपके विरासत में ये बीमारी तो नहीं, कहीं आपको पहले से ये मसला तो नहीं। तो ये सारी चीज़ें सोचने और समझने के बाद एक डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक का डोज़ देता है, वो भी सिर्फ़ 5 से 6 दिन के लिए या फिर 7 दिन के लिए। और फिर इसमें ऐज जो है वो उसकी भी होती है कि अगर ऐज आपकी इतनी है तो इतना डोज़ लेना है, इतनी ऐज है तो इतना डोज़ लेना है। ये सारी बातें सोचने के बाद एक डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देता है। तो याद रखें, सना मक्खी जो है वो नेचुरोपैथी के अंदर एक एंटीबायोटिक का दर्जा रखती है। ये बहुत हार्ड जड़ी बूटी है और इसका इस्तेमाल इस तरह से तो बिल्कुल ईज़िली तो करना ही नहीं चाहिए। ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान बिल्कुल सही है, जिसका मफ़हूम मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसके मफ़हूम को बता कर लोगों को इसका पिलाना शुरू कर दिया है। इसका मफ़हूम ये है कि अगर मुर्दे में जान डल सकती तो सना मक्खी से डलती। ये बात बिल्कुल सही है, ये हदीस भी है और इसका मफ़हूम भी मैंने आपको बताया। मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करती, लेकिन याद रखें ये एक बहुत हार्ड हर्ब्स है और इस हर्ब के अंदर जो है वो शिफ़ा तो है। ये बात तो सच है, लेकिन मैं आपको सिर्फ़ इतना समझाना चाहती हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये चीज़ नहीं चलेगी। किसी को क्या मसला है, किसी को क्या मसला है, तो ये हर एक के लिए इतनी क्वांटिटी में इस बेदरेग तरीके से नहीं पी जा सकती। इसके कुछ दिन होते हैं, चंद तरीके से वो पी जाती है और बच्चों को तो ये बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए, जबकि हामला ख़वातीन तो इसे पी ही नहीं सकती। इसके पीने से बहुत सारे लोगों को मोशन हो चुके हैं, लूज़ मोशन के मसले पड़ चुके हैं। इसके पीने से बहुत सारे लोगों को मज़ीद कमज़ोरी हो गई है। देखें, आप इस वबा से बचने के लिए अपने आप को हेल्थ के लिए आप बिल्कुल मतलब परफ़ेक्ट रखना चाहते हैं। अगर आप परफ़ेक्ट आपकी हेल्थ होगी तो ये वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये बात सच है। लेकिन आप इस जो जड़ी बूटी है सना मक्खी, इसके खाने के बाद आप लोगों को लूज़ मोशन अगर हो गए या आप लोगों को इतनी वीकनेस हो गई, इतने मसले पड़ गए, तो यकीनन आपकी बॉडी और ज़्यादा कमज़ोर हो गई। अब जब और ज़्यादा बॉडी कमज़ोर हो गई तो किसी की कुछ हुई, किसी की और ज़्यादा हुई, किसी की तो निढाल हो गया बंदा। तो जब इतनी ज़्यादा वीकनेस उसको हो गई तो आप यकीन जानें वायरस का असर नहीं होने का होगा तो भी हो जाएगा। यानी कि अगर उसको वायरस इतना अटैक नहीं करता अगर ये बूटी नहीं खाता तो। लेकिन जब उसने ये जड़ी बूटी खाई सना मक्खी और उससे उसके अंदर इतनी वीकनेस हो गई, उसका सारी बॉडी का पानी निकल गया, उसको लूज़ मोशन लग गए या उसको इतनी गरम लग गई, ये जड़ी बूटी बहुत गरम है, आप यकीन मानें। तो अगर उसको इसकी वजह से वीकनेस हो गई, तो वो जो वायरस है, जो आजकल ख़तरनाक जो वबा फैली हुई है, तो ये उस पर अटैक कर देगा और वो जीत जाएगा वायरस। तो ये आप प्लीज़ इस मेरी वीडियो को आप आगे फैलाएँ ताकि ये जो बिल्कुल जिनको नहीं पता जड़ी बूटियों के बारे में और नए-नए पता नहीं कैसे-कैसे लोग क्या-क्या बता रहे हैं, इनको खुद को नहीं पता कि ये बता क्या रहे हैं।
तो ये इन लोगों की वीडियोज़ इतनी फैल गई हैं कि सना मक्खी के दाम आसमान पर पहुँच गए हैं। आप यकीन कीजिए इस जड़ी-बूटी को हर कोई आसानी से इस्तेमाल नहीं कर सकता और इसका इस्तेमाल एक बहुत ही लिमिटेड तरीके से किया जाना चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग इसका इस्तेमाल ना करें। कुछ ऐसे हकीम होते हैं जो कि सर्टिफ़ाइड हकीम होते हैं। ये जड़ी-बूटियाँ जो इतनी हार्ड होती हैं, ये सर्टिफ़ाइड हकीम अपनी निगरानी में, अपनी निगहदाश्त के साथ और बहुत सारी परहेज़ के साथ ये जड़ी-बूटी का इस्तेमाल करवाते हैं उन लोगों को जिन लोगों को इसकी ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ छोटी-छोटी बातों में और इस वबा से बचने की खातिर हर कोई ये पी रहा है, तो ये तो उल्टा नुकसान उठाने वाला है, जो भी ये पी रहा है। तो मेहरबानी कीजिए, प्लीज़ सबको ये बताइए, इस वीडियो को पहुँचाइए कि ये जो है सना मक्खी हर एक के लिए नहीं है और इसके लिए बहुत सारी और परहेज़ की ज़रूरत होती है अगर कोई इसको इस्तेमाल करे। इसलिए आपने देखा होगा आप मेरी वीडियोज़ के जो मेरे चैनल के अंदर वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने ये सारी बातें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताई हैं, फलों के बारे में, जड़ी-बूटियों के बारे में मैं बताती रहती हूँ। तो मैंने सना मक्खी के बारे में कोई भी वीडियो नहीं बनाई कि इसके जो है वो इसके बेनिफिट्स हैं, जितने भी बेनिफिट्स हैं बिल्कुल हैं। लेकिन मैंने नहीं बताई, मैं हार्ड जड़ी-बूटियों के बारे में नहीं बताती क्योंकि लोग जो हैं वो ऐसी बातें सुनकर खुद इलाज करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आजकल मेडिकल स्टोर पर लोग अपनी मर्ज़ी से दवाएँ लेके खाना शुरू कर देते हैं। इसलिए जो इस वायरस की जो दवाई निकली है, जो आजकल वैक्सीन निकल आई है, उसके बारे में भी टीवी में बार-बार ऐलान हो रहे हैं कि ये मतलब खुद से इस्तेमाल ना कीजिए, ये सिर्फ़ वेंटिलेटर पर होने वाले जो मरीज़ हैं, उनके लिए ही ये है, बाकी इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत सारे हैं। तो देखें ये लोग इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं हर चीज़ का, इस वजह से टीवी में वैक्सीनेशन के बारे में भी जो वैक्सीन आ गई है इस चीज़ की, उसके लिए भी ये चीज़ लोग ऐलान कर रहे हैं क्योंकि लोग बहुत मासूम हैं, बहुत सीधे हैं। तो इसलिए मेहरबानी कीजिए मेरी इस वीडियो को हर जगह इतना फैलाइए कि लोग इस सना मक्खी को जो है वो बिल्कुल भी इस्तेमाल करना छोड़ दें और अगर किसी सर्टिफ़ाइड हकीम ने किसी को सजेस्ट की है, तो फिर उसके कहने पर और उसकी बताई हुई परहेज़ पर सना मक्खी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा आप लोग सना मक्खी को थोड़ा साइड कीजिए, मेहरबानी कीजिए, खुदा का वास्ता है कि आप इस सना मक्खी को थोड़ा-सा साइड करके और जो है वो कलौंजी का इस्तेमाल कीजिए। मैंने कलौंजी के बारे में एक वीडियो बनाई है, जो माशाल्लाह बहुत सारे लोग देख रहे हैं, उसके बारे में बहुत सारे लोग सवाल भी कर रहे हैं मुझसे और उसके बनाने का तरीका कि वो किस-किस तरह से पी जाती है, वो मैंने उस वीडियो में पूरा बताया है। इस वीडियो के एंड स्क्रीन में भी मैं उस वीडियो को लगाऊँगी, तो अगर आप लोगों को नहीं अभी तक मिली मेरी ये कलौंजी की वीडियो, तो वो ज़रूर आप लोग इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे देखें और कलौंजी का इस्तेमाल करें। कलौंजी जो है वो शफ़ा है, कलौंजी में भी मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है, तो कलौंजी जो है वो 7 दाने जो हैं वो आप खा सकते हैं। 7 दाने अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि 7 दाने काउंट करें, ये वो तो 7 दाने आप काउंट करें, एक दफ़ा एक चिपटी उठाएँ, उसमें देखें कि 7 दाने आए या 8 दाने आ गए तो कोई मसला नहीं है, 1-2 दाने ज़्यादा आ गए तो और 21 दाने भी आप इसके खा सकते हैं अगर किसी को ये चीज़ मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी है तो इस वजह से 7 दाने मैं बोल रही हूँ, वरना मैंने उस वीडियो में 21 दानों का बोला है। तो अगर आप एक चुटकी भरकर उठाते हैं और इसके अंदर 21 दाने जो है वो आ जाते हैं, तो आप फिर बार-बार गिने नहीं और उसी तरीके से आप एक पिंच जो है वो कलौंजी उठा लें और इसका कहवा बनाना मैंने उस वीडियो में बताया है। तो प्लीज़ कलौंजी का कहवा पीजिए, कलौंजी का कहवा आपको इस बीमारी से यकीनन दूर रखेगा। बाकी सना मक्खी बहुत ज़्यादा गरम है, कलौंजी भी गरम है। मैं ये नहीं कहती कि कलौंजी गरम नहीं है, कलौंजी भी गरम है लेकिन इसकी लिमिटेड मिकदार मैंने अपनी वीडियो में बताई है, उस वीडियो को ज़रूर देखें और कलौंजी से अपने आप को जो है वो हेल्थफुल रखें और अपनी सेहत को बरकरार रखें ताकि ये ख़तरनाक वायरस आपको नुकसान ना पहुँचाएँ। बाकी सना मक्खी का इस्तेमाल मैं बिल्कुल भी आपको प्रेफ़र नहीं करूँगी। मैं चाहती हूँ तमाम लोग सेहतमंद रहें और बीमारी से दूर रहें और हमारा मुल्क पाकिस्तान और पूरी दुनिया, तमाम दुनिया के लोग इस वायरस से महफूज़ रहें। इसलिए मेरी इस वीडियो को खुदा के वास्ते फैलाइए ताकि आप भी इस सवाब जारिया में शामिल हो जाएँ और लोग मासूम लोग जो हॉस्पिटलों में जो सना मक्खी के पत्ते बाँट रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी मैं हाथ जोड़कर उनसे इल्तिजा करती हूँ कि सना मक्खी को आप प्लीज़ भूल जाएँ, ये हर एक के इस्तेमाल की चीज़ नहीं है।
वीडियो देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। कमेंट में मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिए। मैं आपके तमाम कमेंट पढ़ती हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।